विराट कोहली संन्यास ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी अफवाह उड़ाई जा रही है क्योंकि विराट कोहली जब आउट हुए एडिलेड में, तो उसके बाद उन्होंने अपना ग्लव्स जो है इस तरीके से उठा के अभिवादन स्वीकार किया। तो लोगों का मानना ये है, मतलब ऐसा सोचा जा रहा है कि विराट कोहली संन्यास ले रहे हैं, जो है अब ले लेंगे, मतलब ओडीआई क्रिकेट से अब वो जो है वो नहीं खेलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि जो है वहाँ का जो क्राउड था वो जो है विराट कोहली को चीयर कर रहा था, क्योंकि वो हो सकता है कि उनका लास्ट मैच हो एडिलेड के ग्राउंड पे, कैरियर का नहीं, ग्राउंड पे हो सकता है कि लास्ट मैच हो। तो इसीलिए वहाँ की जो क्राउड थी, तो वो जो है उनका जो है अभिवादन स्वीकार कर रही थी। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो विराट कोहली जी के फ़ैन हैं उनको मैं ये बता दूं कि ये उनका लास्ट मैच नहीं है मेरे हिसाब से। अभी वो और खेलेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि 2027 वर्ल्ड कप तक खेलेंगे। तो ये बात है दोस्तों, इस पर जो है बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है, मतलब विराट कोहली की वो क्लिप वायरल हो रही है कि विराट कोहली अब नहीं खेलेंगे, कि अब संन्यास ले लेंगे, क्या है। तो ऐसा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। बाकी दोस्तों जो है मैच, तो यार हम मैच तो एडिलेड वाला भी हार गया इंडिया, लेकिन बैटिंग हम लोग की मतलब चली नहीं ज़्यादा। और सबसे पहले तो ये कि हम लोग 17 लगातार टॉस हार गए, और कंडीशन भी कुछ ऐसी थी कि सेकंड जो मतलब बैटिंग करना था, जिसको जो चेज करना था, वो 4 बार जीत चुके थे 5 मैच में। तो चेजिंग आसान थी, उस हिसाब से रन भी नहीं बने। और जो है टीम इंडिया की तरफ से जो है ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा जी और शुभमन गिल। तो रोहित शर्मा ने शानदार 73 रन की पारी खेली 97 गेंदों में, 7 चौके लगाए और 2 छक्के लगाए। और जो है, लेकिन ये है कि दोस्तों की शुरुआत में हेजलवुड जो है उनको बहुत परेशान किए, पूरा समझ लो कि एकदम से 2 ओवर हेजलवुड की रोहित शर्मा मेडन खेल गए। तो वहाँ से प्रेशर बना, उसकी वजह से शुभमन गिल का विकेट जल्दी चला गया। शुभमन गिल 9 गेंदों पे 9 रन बनाए और 1 चौका लगाए, और एक भी सिक्स नहीं लगा पाए। उसके बाद विराट कोहली का फिर से दिन खराब था, और वो आए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। जो है श्रेयस अय्यर जो है 61 रन बनाए 77 गेंद में, 7 चौके लगाए। फिर उसके बाद आते हैं अक्षर पटेल, 44 रन बनाए 41 गेंद में, 5 चौके लगाए। उसके बाद राहुल 11 रन बनाए 15 गेंदों में, 1 चौका लगाया। वाशिंगटन सुंदर 12 रन बनाए 14 गेंदों में, एक भी छक्का और एक भी चौका नहीं लगाया। फिर नीतीश रेड्डी आए और 8 रन बनाए 10 गेंदों में। जब नीतीश रेड्डी जब आउट हुए हैं दोस्तों, तब 6 ओवर बाकी थे, और वो उनका शॉट इतना गंदा था, इतना गंदा था कि उनको स्टेप आउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। स्टेप आउट किए और स्टंपिंग हो गए, और जबकि उनको पता था कि वो लास्ट बैट्समैन है, उसके बाद कोई बैटिंग करने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी इतनी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले कि वहीं से 20 से 25 30 रन कम हो गया। तो वही हम लोग को अंत में जो है हंट कर रहा है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हर्ट कर रहा है कि क्या बताएं, उसको बताया नहीं जा सकता। और रेड्डी 8 रन जो है 10 गेंदों में बनाए, 1 चौका लगाए, आउट हो गए। उसके बाद हर्षित राणा आए, 24 रन बनाए 18 गेंदों में, 3 चौके लगाए। उसके बाद अर्शदीप 13 रन बनाए 14 गेंदों में, 2 चौके लगाए। तो इस हिसाब से बैटिंग थी इंडिया की। तो ओवरऑल मिला के हमारा 264 रन बने, और 9 विकेट के नुकसान पे। लेकिन वही है कि इतने रन पर्याप्त नहीं थे, और जो हम लोग का हार का कारण वही बन गया। और बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की, तो उनकी तरफ से बॉलिंग बहुत अच्छी हुई। मतलब शुरू के 20 ओवर तो इतना डोमिनेट किए थे कि बल्लेबाज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे खेला जाए, इतना डोमिनेशन था। मतलब मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और जेवियर बार्टलेट जो है बहुत अच्छी बॉलिंग किए। तो बॉलिंग में की अगर बात किया जाए, तो मिचेल स्टार्क 10 ओवर में 0 मेडन 62 रन देके 2 विकेट लिए, और हेजलवुड ने 10 ओवर किया, 2 मेडन डाले और 29 रन दिए और 0 विकेट। उनको विकेट तो नहीं मिला हेजलवुड को, लेकिन उनकी जो गेंदबाजी थी वो सबसे लाजवाब थी पूरा ऑस्ट्रेलिया की टीम में। उनको विकेट नहीं मिला, विकेट का कॉलम उनका खाली है, लेकिन अगर बॉलिंग देखा जाए तो उनकी बॉलिंग सबसे ज़बरदस्त थी।
उसके बाद जेवियर बार्टलेट जो है 10 ओवर में एक मेडन करते हैं, 39 रन देते हैं और 3 विकेट लेते हैं, समझ लीजिए बार्टलेट। और पहला मैच खेल रहे थे इंडिया के खिलाफ ओडीआई, और 10 ओवर में एक मेडन किए, 39 रन दिए, 3 विकेट लिए। और वहीं बात किया जाए एडम जंपा, जो सबसे अच्छे स्पिनर तो हैं ही वर्ल्ड क्रिकेट में, उन्होंने 10 ओवर किया, 0 मेडन और 60 रन दे के 4 विकेट लिए, समझ लीजिए। वहीं से टीम इंडिया की जो है कमर तोड़ दिए जो है एडम जंपा। बाकी और जो है बॉलिंग किए, लेकिन उन लोग को विकेट नहीं मिला ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। कुछ ओवर 2-3 ओवर जो है ट्रेविस हेड ने भी किया, कॉनोली भी किए, लेकिन ये है कि उन लोग को विकेट नहीं मिला। तो और सबसे बड़ी हार की जो वजह बनी वो पार्टनरशिप है दोस्तों। इंडिया की तरफ से पार्टनरशिप ही नहीं लगी, एक ही पार्टनरशिप लगी बड़ी, रोहित शर्मा जी और श्रेयस अय्यर के बीच में 118 रन की 136 गेंद में। और उसके बाद बात किए जाए तो जो है अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर के बीच में 39 रन की पार्टनरशिप हुई 33 गेंदों पे। और फिर उसके बाद जो एक पार्टनरशिप छोटी सी लगी वो हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के बीच में लगी 37 रन की 29 गेंदों पे। तो इसी वजह से जो है जब पार्टनरशिप ही नहीं लगेगा तो बताइए कि किस तरीके से जो है हम लोग जो है वो करेंगे, जीतेंगे। कम से कम 2 या 3 पार्टनरशिप लगना चाहिए 50-50 रन की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो मान के चलिए कि 6 या 7, 6 के करीब 50 या 5 लोगों ने जो है 50-50 रन की पार्टनरशिप की है मिला के। तो यही सब है दोस्तों। किया जाए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श ने 11 रन बनाए 24 गेंदों पर, एक चौका लगाया। और ट्रेविस हेड 28 रन बनाए 40 गेंद पर, एक चौका और एक छक्का लगाए। उसके बाद मैथ्यू शॉट उनका कैच ड्रॉप कर दिए, बताइए इतने, एक तो रन पहले से कम बने थे, उसमें कैच भी आप ड्रॉप कर रहे हैं तो कैसे जीतेंगे। उनका एक कैच, मैथ्यू शॉट का एक कैच जो है ड्रॉप किए मोहम्मद सिराज ड्रॉप किए, और एक कैच ड्रॉप किए अक्षर पटेल, 2-2 कैच ड्रॉप किए। इसी वजह से मैथ्यू शॉट 74 रन बनाए 78 गेंद पर, 4 चौके और 2 छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 94.87 का था। उसके बाद रेनशॉ आते हैं, वो 30 रन बनाते हैं 30 गेंदों पर, एक चौका और एक छक्का लगाते हैं। फिर उसके बाद एलेक्स कैरी 9 रन बनाते हैं 17 गेंदों पर, कोई चौका कोई छक्का नहीं लगाते हैं। लेकिन ये है कि उसके बाद कॉपर कनौली इतनी अच्छी बैटिंग करते हैं दोस्तों कि मतलब अब क्या बताया जाए। कॉपर कनौली जो है ज़बरदस्त हाफ सेंचुरी लगाते हैं और एकदम अंतिम तक टिके रहते हैं, ये जान लीजिए। लास्ट में पूरा मैच फिनिश करके तब जाके जाते हैं। और मिचेल ओवेन 36 रन बनाए 23 गेंदों पर, 2 चौके और 3 छक्के, 156.52 की स्ट्राइक रेट से वो पूरा आए, लास्ट में आए पूरा प्रेशर ही ख़त्म कर दिए, जितना प्रेशर टीम इंडिया बनाई थी पूरा प्रेशर ही ख़त्म। तो और बार्टलेट जो है 2 या 3 रन बनाए, बाकी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। बाकी अगर बात किया जाए जो है इंडिया टीम की बॉलिंग की, तो बॉलिंग तो ज़्यादा मतलब ठीक ठाक नहीं बोल सकते, अगर अच्छी होती तब तो हम जीत ही गए होते, और जब अच्छी नहीं थी तो इसीलिए हम जीत नहीं पाए। नहीं तो इतने रन पर तो ऑस्ट्रेलिया वालों ने हमको रोका था, तो हमको भी कायदे से रोकना चाहिए था, लेकिन वही है कि रोक नहीं पाए। और मोहम्मद सिराज 10 ओवर में एक भी मेडन नहीं डाले, 49 रन दिए, एक विकेट लिए। अर्शदीप 8.2 ओवर में एक भी मेडन नहीं, 41 रन दे के 2 विकेट लिए, उनकी इकॉनमी 4.9 की थी। उसके बाद हर्षित राणा सबसे महंगे साबित हुए। हर्षित राणा 8 ओवर में 0 मेडन, और उसके बाद जो है 59 रन दे के 2 विकेट लिए, उनकी इकॉनमी 7.4 की थी। फिर वाशिंगटन सुंदर का पता नहीं क्यों 7 ओवर ही करवाए, जबकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। 7 ओवर में 0 मेडन, 37 रन दे के 2 विकेट लिए, उनकी इकॉनमी 5.3 की थी, फिर भी उनसे बॉलिंग नहीं करवाए, बताइए। ऐसा कभी आपने देखा है कि जो हमारा सबसे मेन बॉलर हो, अच्छी जिसका जिसका अच्छा दिन चल रहा हो, उसका पूरा ओवर ही ना हो 10 ओवर। ये भी पहली बार ऐसा हुआ है। गिल की कैप्टेंसी में थोड़ा सा मिस्टेक भी हुआ है, उसी की वजह से
मैच देख रहे हैं कि मतलब हम लोग को कॉस्ट कर गया। तो अब यही है। बाकी नीतीश रेड्डी एज ए ऑलराउंडर तो खेल रहे थे, लेकिन वो उन्होंने एज ए ऑलराउंडर कुछ काम नहीं किया। परफॉर्मेंस एकदम जीरो था, रन भी नहीं बनाए, विकेट भी थ्रो करके चले गए। उसके बाद बॉलिंग करने आए तो 3 ओवर में 24 रन दे दिए 8 की इकॉनमी से। बाकी अक्षर पटेल 10 ओवर में कोई भी मेडन नहीं है, 52 रन दे के 1 विकेट लिए हैं। तो यही है दोस्तों, यही पूरा लेखा जोखा था। इसी की वजह से जो है इंडिया अच्छे मतलब मान के चलिए कि ना अच्छी बैटिंग भी नहीं कर पाए। बॉलिंग तो चलिए फिर भी कुछ ठीक थी, लेकिन बैटिंग तो एकदम से समझ लीजिए कि एकदम फ्लॉप था। बस वही रोहित शर्मा अच्छा खेले, श्रेयस अय्यर खेले और अक्षर पटेल, 3 लोग अच्छा खेले, जिसकी वजह से 264 का जो है हमारा पहुंचा टोटल स्कोर। और 265 वो बना के जीत लिया। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए अगर आप 264 दे रहे हैं ओडीआई में, तो उनके लिए कोई कुछ है ही नहीं। उनके लिए कम से कम 300 का स्कोर होना चाहिए, तब जाके वो लोग कंट्रोल में आएंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड क्लास टीम है, अगर आप उसको 264 रन पर ही सोच रहे हैं कि हम हरा देंगे, तो ऐसा कहाँ होने वाला है। उनके तरफ से पार्टनरशिप जो है 50+ की 4 लोगों ने किया। जैसे उनका जो है मार्स और हेड के बीच में 30 रन की पार्टनरशिप हुई 44 गेंद पे, और शॉट और रेंसो के बीच में पार्टनरशिप हुई 55 रन की 56 गेंद पे। रन और बॉल मतलब एकदम बराबर था। उन्होंने कभी अपने ऊपर प्रेशर आने ही नहीं दिया। फिर जो है तीसरी पार्टनरशिप उनकी बड़ी लगी मैथ्यू शॉट और कूपर कॉनली के बीच में 55 रन की 54 गेंद पे। देखिए ये भी रन और बॉल एकदम बराबर ही है, तो इसीलिए प्रेशर नहीं आया। फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप और लगी मिचेल ओवेन और कॉनली के बीच में 59 रन की 39 गेंद पे। बताइए यहाँ पे लगभग लगभग ये 100 के स्ट्राइक रेट से भी ऊपर जो है। तो ये सब चीज़ है। उनके तरफ से 4 से 5 50+ की साझेदारी हुई अच्छी, और हम लोग की तरफ 1 2 हुई। तो बताइए इतना जब डिफरेंस रहेगा तो कैसे जीतेंगे। तो यही सब डिफरेंस होने की वजह से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, और ये सीरीज हम जो है हार गए हैं दोस्तों। अब यही है कि क्लीन स्वीप से बचने के लिए अब हमको सिडनी वाला जो है तीसरा वनडे जो है उसको जीतना पड़ेगा। तीसरा वनडे हमारा है 25 तारीख को है, 9 बजे से सिडनी में है। तो अब उसको अगर जीतेंगे तो 2-1 से सीरीज हो जाएगी, 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। अब यही है कि क्लीन स्वीप ना होना है तो बड़ी और बेइज्जती हो जाएगी कि जिस टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हों, तो वो टीम मतलब हार जाए 3-0 से, ये भी बहुत मतलब बुरी बात है। और पता नहीं टीम सिलेक्शन भी ऐसा किए थे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बॉलिंग इतना वीक ले जाने का क्या ज़रूरत थी। अरे टेस्ट मैच में आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को खिला दिए। जसप्रीत बुमराह को खिलाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनको रेस्ट दे दिए, और वहाँ पे जो है टेस्ट में खिला दिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जहाँ वो काम भी नहीं था बुमराह का। बुमराह का काम तो यहाँ पे था ना, ऑस्ट्रेलिया में बुमराह को खिलाना चाहिए था। और उसके बाद जो है अगर मान लीजिए बुमराह नहीं थे तो मोहम्मद शमी को रखना चाहिए, मोहम्मद शमी को भी नहीं रखे, और बिना एक्सपीरियंस वाले बॉलर लेके गए हैं। तो वहाँ इन लोग से विकेट कहाँ निकलेगा। और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराना है तो आपको पूरी स्ट्रेटजी के साथ उतरना पड़ेगा। वो कोई छोटी टीम नहीं है कि उसको आप मतलब कुछ भी टीम खिला के हरा देंगे। उनके लिए पूरा स्ट्रेटजी बनाइए, तब जाके वो हारेंगे, नहीं तो वो हारने वाले नहीं हैं जल्दी। तो यही सब मिस्टेक हुआ है, टीम सिलेक्शन में भी हुआ है। उसके बाद जो है जो कम्बिनेशन खिलाया जा रहा है वो भी नहीं ठीक है, क्योंकि हमारे बताइए सबसे अच्छे विकेट टेकर कुलदीप यादव हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। 2 मैच हुआ उनको खिलाया नहीं गया। अगर वो होते तो मिडिल ओवर में विकेट निकालते कम से कम। अब वो भी नहीं हैं तो विकेट निकाले कौन। मिडिल ओवर में विकेट ही नहीं मिल रहा है। हर्षित राणा लोग 8-8 7-7 की इकॉनमी से रन खा रहे हैं, तो कैसे जीतेंगे। और रन भी बहुत थोड़ा सा बना है। अरे कम से कम 300 रन भी हो तो 1-2 बॉलर का अगर ख़राब दिन भी हो तो भी बात समझ में आए कि चलो आज उसका दिन ख़राब था, तो इतना ज़्यादा रन बना है कि कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1-2 बॉलर अगर 8-9 की इकॉनमी से रन भी खा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और रन भी कम है, और 8-9 की इकॉनमी से अगर आप की पिटाई भी हो रही है, तो कैसे जीतेंगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ।
तो यही सब है, यही सब गलती हुई और यही सब गलती की वजह से हम लोग सीरीज हार गए। अब सिडनी वाला जीत लें तो 2-1 से हो जाएगा, नहीं तो पूरा समझ लो कि बेइज्जती वाला काम है कि 3-0 से क्लीन स्वीप हो गया, और जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, इंडिया जैसी बड़ी टीम। तो यही सब है दोस्तों। अब देखते हैं सिडनी में क्या होता है। बाकी विराट को यही को मतलब कामना करते हैं भगवान से कि विराट कोहली का ये लास्ट मैच ना रहा हो, सिडनी पे भी खेलें और वहाँ पे उनके अच्छे से अच्छे रन आए। बाकी जो है बने रहिए आप हमारे साथ, यही था। और चैनल ये आप ही का चैनल है, और इसको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको ऐसे ही क्रिकेट की सारी जानकारी देता रहूँगा और आपके साथ जुड़ा रहूँगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से अच्छा बोलिए, अच्छा खाइए, और आप बताइए कि असली गुनहगार कौन है इस मैच का, किसकी वजह से टीम इंडिया हारी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।